श्रील प्रभुपाद जी ने इस बात को स्पष्ट किया, यदि हम कोई चीज की तुलना करते हैं तो उनमें कोई समानता दिखनी चाहिए, अन्यथा तुलना को कोई प्रश्न नहीं है। जैसे आग और पानी, क्या इनकी तुलना की जा सकती है? पूरी तरह से विपरीत है, कोई समानता नहीं है। ठीक है, तो उसी प्रकार से भगवान के भक्तों का संग, भगवान के भक्तों के संग में मिलने वाला लाभ और इस संसार के जितने भी प्रकार के भौतिक लाभ हैं, उन दोनों की कोई तुलना नहीं है। इस भौतिक संसार के जितने भी लाभ हैं वो तात्कालिक है, वो हमारी भौतिक इंद्रियों को संतुष्ट और प्रसन्न कर सकते हैं, परंतु वे हमको भगवान की दिव्य सेवा में नियोजित नहीं कर सकते। तो इन दोनों का कोई तुलना नहीं किया जा सकता है। हम सब मृत्य हैं, मृत्य यानी वी आर गोइंग टू डाई। इसको पृथ्वी लोक को कहा गया मृत्य लोक, ये मृत्य लोक है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु जन्म ध्रुवम मृत्युश्च च, जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। ठीक है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इन दोनों के बीच में एक है, एक अवसर, जिसने भगवत भक्ति, भगवान की सेवाओं के प्रति अपने जीवन में आकर्षण या रुचि जागृत कर ली है, वे तक्त्या देहम पुनर्जन्म नेमति मामेति स्वर्जुन। वे लोग ऐसे जीवात्मा इस शरीर को छोड़ने के बाद भगवत धाम को जाएंगे और फिर वे इस भौतिक संसार में आने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये बहुत ही विशेष है, दिस इज वेरी स्पेशल, कि वे भौतिक बंधन के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, तो ये स्थिति कब मिलती है? हाउ टू अचीव दिस सिचुएशन कि हम भगवत धाम को जा सकें? उसका एकमात्र रहस्य है भगवत संगी संगस्य, जो इस श्लोक में बताया गया, अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवत भक्ति इस भौतिक संसार की वस्तु नहीं है। इन दिस मटेरियल वर्ल्ड ऐसा कोई मॉल नहीं है, ऐसा कोई ऑनलाइन शॉपिंग सेंटर नहीं है जहां पर आप भगवत भक्ति खरीद लो, 1 किलो भक्ति दीजिए। डू यू हैव दिस फैसिलिटी? नो। तो ये जो इतनी महत्वपूर्ण चीज है, ये मिलती कहां पर है? कहीं पर भी मिले मैं तो खरीद लूं, कोई भी मूल्य पे मिलेगा मैं खरीद लूंगा, परंतु बताओ तो सही कहां मिलती है? तो ऐसा कोई जगह हमको नहीं मिलता, कोई शॉपिंग मॉल नहीं है, राइट? फिर कैसे खरीदी जाए? गंभीर प्रश्न है। चाहिए तो जरूर, तो एक जगह मिलती है और वो धन देने से नहीं मिलती, उसके लिए अलग मूल्य है। मूल्य है, देना पड़ता है, ठीक है, परंतु ये भौतिक संसार का जो मूल्य है वो मूल्य वहां पर नहीं चलता, वहां का मूल्य अलग है। वहां का मूल्य है भक्ति के साथ सेवा, समर्पण और सेवा, ये दो मूल्य हैं। समर्पण और सेवा के साथ जब कोई भगवत भक्त की सेवा करते हैं तब भगवत भक्त प्रसन्न होते हैं, वैष्णव प्रसन्न होता है, और वैष्णव प्रसन्न होने पर वो भगवत भक्ति देता है, क्योंकि उसके पास भगवत भक्ति है।
कूट कूट के भरी है। ठीक है, कृष्ण से तुम्हारा तुम्ही दीते पार, आमी तो कंगाला, कृष्ण कृष्ण बोली भाई तब पाछे पाछे, तुम्हारा कुकुर जानिया मोरे। तो जो वैष्णव है वो भक्ति दे सकते हैं, ये भक्ति उनकी संपत्ति है, उनकी प्रॉपर्टी है, किसी और के पास ये नहीं है, और कोई शॉपिंग मॉल नहीं है इसका, कोई ऑनलाइन सेंटर नहीं है। इसका एकमात्र जगह है क्रियते भगवत भक्त्यद्या तत्र मूल्यम अपि लौल्यम। क्या कहा गया? तत्र मूल्यम अपि लौल्यम। इसका मूल्य क्या है? एकमात्र मूल्य इसका है, इसका मूल्य और कोई पैसा रुपया नहीं है, इसका मूल्य लालच। इस भक्ति के लिए लालच, सबसे पहले आपके मन में वो लालच जागे, मेरे को भी ऐसी भक्ति करनी है, मेरे को भी जप करना है, मेरे को भी ये भगवत गीता भागवतम सुननी है, मेरे को भी पढ़नी है, आई लव डूइंग दिस, दिस इज ग्रेट, आई वॉन्ट टू सर्व द लॉर्ड। ये लालच पहले हमारे हृदय में जागे। बिना ये लालच हुए आपके पास वो मूल्य ही नहीं है। जो भगवत भक्ति का मूल्य वो क्या है? ये लालच। समझिए, भक्ति के अंगों के लिए लालच। हाँ, प्रभु जी इतना अच्छा फूल का माला बनाते हैं, इसका मतलब आपके लिए वो लालच हुआ। ओह, इतना अच्छा श्रृंगार करते हैं, ये लालच हुआ। ही इज सिंगिंग वेरी नाइसली, मतलब आपके लिए गाने के में लालच है। समझ में आ रहा है? बट यदि आप हमेशा भौतिकवादी लोगों की प्रशंसा करते रहते हो, उन्हीं की तरफ देखते रहते हो, ये अच्छी लग रही है, ये सुंदर गहने पहनी है, इसकी साड़ी अच्छी है, उसका घर अच्छा है, उसका फर्नीचर अच्छा है, इसका मतलब आपके लिए, आपके हृदय में इन सब चीजों के लिए लालच जाग रहा है। आपका लालच है मन में, परंतु वो लालच मालूम पड़ जा रहा है कि कहां पर है। ठीक है, लालच जो है इन विषयों के प्रति है, भौतिक विषयों के प्रति है। इसलिए यहां पर दो चीजें बताई गई। एक है जो विषयासक्त व्यक्ति है, उनके प्रति आकर्षण। ठीक है, विषयों के प्रति, विषयों के प्रति जो आकर्षण है उससे ज्यादा हानिकारक है विषयी के प्रति आकर्षण। दो वस्तु है, विषय और विषयी। द सेंस ऑब्जेक्ट्स एंड द पर्सन हु इज एक्सप्लॉइटिंग द सेंस ऑब्जेक्ट्स। तो शास्त्र में बताया गया बड़ा सुंदर उदाहरण है कि विषय आपको इतना आकर्षित नहीं करेंगे, इतने हानिकारक नहीं है जितना विषयी। क्योंकि विषयी उसका प्रचार कर रहा है, विषयी आपको उत्तेजित करेगा, प्रेरित करेगा। यदि आपका एक शराबी से मित्रता हो गई तो आप थोड़े दिन की बात है शराबी बनने वाले ही हो, कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद में। ठीक है, जितना आप टॉलरेट कर सकते हो उतने दिन की बात है। इसलिए जो विषयी है इनसे दूर रहने के लिए बताया गया। चैतन्य महाप्रभु ने बार बार कहा, सारे शास्त्रों में कहा, श्रील रूप गोस्वामी जी नेक्टर ऑफ डिवोशन में
अनेक बार इस बात की चर्चा करते हैं, संग त्यागो सतो व्रते, हैं? ठीक है ना? तो ये जो एसोसिएशन, ये जो संग, आसक्ति, अट्रैक्शन, ऐसे व्यक्तियों के प्रति नहीं रहना जो विषयी हैं। विषयी कौन है? योषिताम संगी संगी, तमोद्वारम योषिताम संगी संगी। श्रील प्रभुपाद जी ने यहां पर वर्णन किया, योषित कौन है? जो भौतिक सुख और यौन सुख के प्रति आकर्षित है। Those who are very much attracted to the sex pleasure, to the sex enjoyment, योषिताम संगी संगम। जो लोग इस प्रकार से इस भौतिक यौन सुख के प्रति आकर्षित हैं, उनका संग करोगे तो आपको भी उसके प्रति उत्तेजित करेंगे, प्रेरित करेंगे। ठीक है? और परिणाम क्या होगा? आप भी अपने इस उत्तम दिव्य मार्ग से भटक जाओगे। राइट? हम भटक जाएंगे। इसलिए बड़ी सावधानी से इससे दूरी बनाए रखनी चाहिए। एवरीवन शुड मेंटेन डिस्टेंस। श्रील रूप गोस्वामी जी ने बार बार कहा, तमो द्वारम, तमो का मतलब अंधकार, नरक का द्वार, नरक का गेट, मेन गेट। नरक का मेन गेट क्या बताया? योषिताम संगी संगम। जो इस प्रकार के विषयी हैं, उनका साथ करना, उनका एसोसिएशन करना, मतलब हम नरक के अंदर प्रवेश करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। पूरी तैयारी हमने कर ली। ठीक है? इसलिए इसका विपरीत है भगवत भक्ति का संग करना। ये तो नरक का द्वार है और वो वैकुंठ लोकों का द्वार है। वो वैकुंठ, इसमें भीषण यातना मिलेगी और वहां पर चंदन से ज्यादा शीतलता है। परम करुणा उहुदुई जना, निताई गौरी चंद्र, इतने शीतल है। कोटि चंद्र सुशीतल, करोड़ों करोड़ चंद्रमा से ज्यादा ठंडक प्रदान करने वाले हैं। तो जैसा हमने पहले चर्चा किया कि दो चीजों में तुलना कब होती है? जब कोई समानता हो। अब क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो आग जल रही है ये पानी के जैसी शीतल नहीं है? अरे ये कौन सा तुलना हुआ? कल जो आपने आग जलाई थी वो गंगा जल के जैसी शीतल नहीं थी। कोई भी व्यक्ति ऐसे का, भाई ये क्या, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? हाउ यू कैन कंपेयर टू कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स? दे आर कंप्लीटली अपोजिट, पूरी तरह से विपरीत है। इनको कैसे तुलना कर सकते हैं? समझ रहे हैं? तो उसी प्रकार से जो योषित संगी, those who are addicted to the sense enjoyment, और जो भगवत भक्त है, इन दोनों का कोई तुलना नहीं किया जा सकता। इसलिए यहां पर श्रीमद् भागवतम में बताया गया बहुत सुंदर वर्णन है, ध्यान से समझिए। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि इस आपके घर में जितने भी प्रकार के सुख हैं, भौतिक सुख, खाने का सुख, सोने का सुख, भोग करने का सुख, ठीक है, वस्तुओं को प्राप्त करने का सुख, रिलेशनशिप का सुख, आपके घर के सुखों की बात छोड़ दो,
पूरे हैदराबाद के जितने लोग हैं उन सब ने जितना सुख प्राप्त किया है सारे सुख को जोड़ दो। और फिर वो कहते हैं खाली हैदराबाद नहीं, पूरे पृथ्वी लोक पर, इस भूमंडल पर जितने लोग रहते हैं उन सारे लोगों ने जितना भी भौतिक सुख आज तक प्राप्त किया है सारे सुख को जोड़ दो और उस सुख के परिणाम को देखो। उस परिणाम को एक तराजू के पलड़े में रखो और तराजू के दूसरे पलड़े में भगवान के एक भक्त के साथ मिलने वाला एक क्षण का सुख, एक क्षण का सुख, इधर पूरे जीवन पर्यंत का सुख और उधर एक क्षण का सुख, तो भी इन दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। क्योंकि भगवत भक्ति संगस्य मर्त्याम किम उदश्यति, भगवान के भक्त के संग के जो लाभ है, जो परिणाम है, उसकी कोई तुलना की नहीं जा सकती। जिस प्रकार से गंगा जल के शीतलता का तुलना दहकती अग्नि के साथ नहीं किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं? दोनों पूर्णतः अलग स्वभाव वाले। तो जो भगवान के भक्त के साथ मिलने वाला संग का जो सुख है, जो आनंद है, जो लाभ है, सुख का मतलब लाभ, द रियल बेनिफिट, आपको कड़वा लग सकता है, अभी आपको क्लास में बैठ के भी कड़वा लग सकता है क्योंकि माई टाइम इज गेटिंग वेस्टेड। अक्सर लोग कहते हैं प्रभु आप क्लास जो है छोटी किया करो। क्या बताते हैं? क्लास थोड़ी कम समय की रहे तो अच्छा है। और जब थिएटर में जाते हैं तो बोलते हैं 3 घंटे में क्यों खत्म हो गई है? 3 घंटे में खत्म क्यों हो गई? 5 घंटे चल रहा था, अभी तो क्लाइमेक्स शुरू हुई थी। जब टीवी के सामने बैठते हैं कितना प्रशांत रहते हैं। आजकल लोगों के घरों में शांति है, पड़ोसी को झगड़ने की आवाज नहीं सुनाई देती। उसका कारण यह नहीं है कि पति पत्नी में बहुत मधुर संबंध है, उसका कारण यह है कि दोनों अपने अपने चैनल के ऊपर चिपके हुए हैं। तू तेरा देख ले, मैं अपना देख रहा हूं, इसलिए प्रशांत। नहीं तो सांप और नेवले जैसी परिस्थिति रहेगी। कैसी? सांप और नेवला। तो वास्तविक रूप से भगवत संगी संगस्य मर्त्याम किम उदश्यति, जो भगवान के भक्तों के संग में मिलने वाला जो लाभ है, क्योंकि एक क्षण में भी वो हमको प्रेरित कर देंगे भगवत भक्ति के लिए। इसका एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। अद्भुत उदाहरण। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी रशिया गए। साथ में एक सेवक थे, एक असिस्टेंट थे, श्याम सुंदर प्रभु। और रशिया में वहां की गवर्नमेंट ने पहले से पूरी तैयारी कर रखी थी। जहां प्रभुपाद जी उतरे और वहां से जिस टैक्सी से वो गए, होटल में गए, होटल में सब जगह तैयारी ऐसी थी कि कोई भी व्यक्ति उनसे मिल भी नहीं सकता है। स्ट्रिक्टली नो चांस, ही कैनॉट टॉक टू एनीवन। अब आप प्रचार करो। स्ट्रांगली ही वॉज गार्डेड।
कोई पब्लिक मीटिंग नहीं, कोई सत्संग प्रोग्राम नहीं, कोई पुस्तक नहीं दिखा सकते किसी को, ठीक है। तो ऐसा लगा अब तो कोई देयर इज नो स्कोप। जब हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी लिफ्ट में ऊपर जा रहे थे, तब उस लिफ्ट में एक व्यक्ति चढ़ा, उस लिफ्ट में, और श्रील प्रभुपाद जी ने उससे लिफ्ट में कितनी देर बात होती है? कुछ सेकंड, और उस व्यक्ति के ऊपर कृपा दृष्टि पड़ी प्रभुपाद जी की। समझ रहे? इतना हार्ड कोल्ड भौतिकवादी व्यक्ति, पक्का कम्युनिस्ट, एक वैज्ञानिक उनसे मिलने आया जो कि पूरी तरह से कम्युनिस्ट वैज्ञानिक था, कटॉस्की, डॉक्टर कटॉस्की। वो आके प्रभुपाद जी को चैलेंज कर रहा था, तो किसी व्यक्ति को मिलने नहीं दिया गया उनसे, ठीक है। परंतु आप देखिए, ये एक क्षण की मुलाकात, लिफ्ट के अंदर कुछ सेकंड की मुलाकात, हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के साथ में क्या परिणाम लाई कि वो व्यक्ति भक्त बन गया। और सिर्फ भक्त नहीं बना, उस व्यक्ति ने प्रचार कार्य प्रारंभ कर दिया। प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ करके उससे कन्विंस होकर के, आश्वस्त होकर के दूसरे लोगों को बोलना शुरू किया। उसको मालूम था कि यदि पकड़ा जाऊंगा तो सिर्फ मृत्युदंड मिलेगा, 2 साल की, 5 साल की नहीं होने वाली है। समझ गए? परंतु इस प्रकार से उसने प्रचार किया, और उससे जिसने सुना उसने प्रचार करना प्रारंभ किया, और दूसरे ने प्रचार करना। आज रशिया के अंदर में लाखों की संख्या में भक्त हैं, लाखों, मिलियंस ऑफ डिवोटीज। So this is the result of some seconds of association of a pure devotee. शुद्ध भक्त के संग का ये परिणाम होता है, ठीक है? जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। हरे कृष्ण। धन्यवाद। श्री जगन्नाथ।